फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है भर्ती के बाह्य स्रोत, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इससे पहले अपन ने भर्ती के आंतरिक स्रोतों का अध्ययन किया। भर्ती का जो दूसरा स्रोत है वो बाह्य स्रोत कहलाता है, जिसमें कंपनी के वर्तमान कर्मचारियों को छोड़कर अन्य व्यक्ति अपने आप को अभ्यर्थी आवेदनकर्ता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यदि भर्ती कंपनी के विद्यमान निम्नतर पदों के लिए की जा रही हो अथवा कंपनी का विस्तार किया जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में बाह्य स्रोत के अतिरिक्त भर्ती का अन्य कोई साधन संभव नहीं है, क्योंकि कंपनी का विस्तार करने से कंपनी के अंतर्गत अत्यधिक और अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता होगी और उन कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नए कर्मचारियों को भर्ती करना आवश्यक हो जाता है। तो बाह्य स्रोत से भर्ती के कई लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे नवीनतम ज्ञान एवं सूचनाएं रखने वाले अभ्यर्थियों को आकर्षित किया जा सकता है। विस्तृत एवं विभिन्न प्रकार के अनुभव रखने वाले कर्मचारियों को अभ्यर्थी बनने का अवसर प्राप्त होता है। कर्मचारी अपनी पुरानी आदतों में परिवर्तन करने की क्षमता विकसित करते हैं। योग्य एवं अनुभवी कर्मचारियों की उपलब्धि से दीर्घकाल में इन्हें कृत्यों के संबंध में अधिक प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती है। बाह्य स्रोत के आधार पर लिए गए कर्मचारी संगठन के प्रति पूर्वाग्रह एवं पक्षपात रहित विचार रखते हैं। यह स्रोत सदैव उपलब्ध है। आंतरिक स्रोत से योग्य अभ्यर्थी सदैव उपलब्ध भी नहीं हो पाते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि इस प्रकार के बाह्य स्रोत के माध्यम से भर्ती करने पर किसी कंपनी को, संगठन को कई प्रकार के ये ऐसे निम्नांकित लाभ प्राप्त होते हैं, क्योंकि कंपनी का विस्तार करने पर और निम्नतर पदों के लिए हमेशा नए कर्मचारियों को आमंत्रित करने की आवश्यकता होती है और उन कर्मचारियों की भर्ती बाह्य स्रोतों के माध्यम से करना ही उपयुक्त रहता है। भर्ती के बाह्य स्रोत निम्नांकित हो सकते हैं, जैसे शिक्षण संस्थाएं एवं विश्वविद्यालय, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज़। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को योग्य कर्मचारियों के लिए शिक्षण संस्थाओं, विशेषकर तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षण संस्थाओं से संपर्क स्थापित करना होता है और कंपनी को अपने वरिष्ठ अधिकारी इन संस्थाओं में भेजने चाहिए, जिससे कि वे कंपनी की सही छवि प्रस्तुत कर सके। सामान्यतः ये पाया जाता है कि शिक्षण संस्थाओं से सीधे भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों में काम छोड़कर जाने वालों का प्रतिशत काफ़ी ऊंचा होता है और इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे अभ्यर्थी स्वयं नहीं जानता कि वह किस प्रकार के कार्य की तलाश में है, अतः स्थिरता प्राप्त करने से पूर्व वह अनेक कृत्यों एवं नियोजकों की ट्रायल करना चाहता है। दूसरा, भर्ती करने वाली संस्थाएं भी इन्फीरियर जॉब्स के लिए अधिक योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों की भर्ती कर लेती हैं। ये अभ्यर्थी उपयुक्त अवसर प्राप्त होने पर काम छोड़कर चले जाते हैं। तो भर्ती करते समय कंपनी को इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सेकंड, दूसरा स्रोत है पूर्व कर्मचारी, फॉर्मर एम्प्लॉयज़। इस स्रोत से भर्ती करने से पूर्व इन कर्मचारियों के पूर्व अभिलेख तथा काम छोड़कर चले जाने के कारणों की जांच की जानी चाहिए। यदि कर्मचारियों में कंपनी के प्रति विद्वेष भाव या गलत भाव नहीं है तो उन्हें भर्ती किया जा सकता है और यह जानकारी कंपनी एग्जिट इंटरव्यू के माध्यम से प्राप्त कर सकती है। इस प्रकार के स्रोत से भर्ती किए गए कर्मचारियों पर जो प्रशिक्षण का व्यय है वो बहुत ही कम आता है। वर्तमान कर्मचारियों के नाते रिश्तेदार, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज़, यह भर्ती का एक
प्रभावशाली स्रोत हैं, क्योंकि वर्तमान कर्मचारी कंपनी की आवश्यकता एवं अपने संबंधियों की योग्यता दोनों से परिचित होते हैं। भर्ती के इस स्रोत की विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी उस समय सर्वाधिक होती है जब वर्तमान कर्मचारी संतुष्ट होते हैं एवं उनके मनोबल का स्तर ऊंचा होता है। तो कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों का विश्वास करने से उनके मनोबल को ऊंचा उठाने में सहायता मिलती है और कर्मचारियों को भी अच्छे व्यक्तियों की सिफारिश कर इस विश्वास को बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर है अंशकालिक कर्मचारी, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़। यह भर्ती का एक उत्कृष्ट यानी एक अच्छा स्रोत माना जाता है। इसके अंतर्गत स्थायी एवं पूर्वकालिक कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ने पर अंशकालिक कर्मचारियों को अवसर दिया जाता है। यदि कंपनी की आवश्यकता पूर्ण समय के लिए एवं स्थायी आधार पर नहीं है तो अंशकालिक कर्मचारियों की भर्ती की जा सकती है। अधिक योग्यता प्राप्त व्यक्ति अंशकालिक आधार पर नियुक्ति के लिए सहज उपलब्ध हो जाते हैं। अंशकालिक कर्मचारी रखने में मितव्ययिता रहती है। सेवानिवृत्त सैनिक कर्मचारी, रिटायर्ड मिलिट्री पर्सोनल। सैनिक कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु कम होती है, अतः इस स्रोत से स्वस्थ एवं अनुशासित कर्मचारी उपलब्ध हो सकते हैं। तो आजकल के समय में हम देखते हैं, वर्तमान समय में सैन्य सेवाओं में तकनीकी प्रशिक्षण एवं अधिकारियों को सामान्य प्रबंध प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और उनकी योग्यता के व्यक्ति इस स्रोत को देखते हैं और उन स्रोतों के माध्यम से कर्मचारी को उपलब्ध करवाते हैं। भारत के लोक उद्योगों में यानी भारत के जो बड़े उद्योगों में बड़े बड़े पदों पर ऐसे सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारियों की भर्ती की गई है और वे अपने कार्यों में काफ़ी सफल भी रहे हैं। रोजगार कार्यालय, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यह प्रशिक्षित कार्मिकों की भर्ती का सबसे प्रयुक्त स्रोत है। बेरोजगार व्यक्ति अपना नाम सरकार के द्वारा स्थापित इन कार्यालयों में रजिस्टर करा लेते हैं और इस स्रोत से भर्ती करने में मितव्ययिता रहती है। सरकारी कार्यालय को भर्ती के लिए इस स्रोत का प्रयोग करना वैधानिक रूप से अनिवार्य भी होता है। ग्राहकों एवं प्रतियोगी संस्थाओं के कर्मचारी, कस्टमर्स एंड कॉम्पिटिटर्स एम्प्लॉयज़। इस स्रोत की दो डायमेंशंस सहयोग एवं रेडिंग, कॉपरेशन एंड रेडिंग हैं। इन स्रोतों से उपयुक्त योग्यता के कर्मचारी उपलब्ध हो सकते हैं। सहयोग की स्थिति में एक कंपनी में छंटनी होने पर अन्य कंपनियां उन कर्मचारियों की सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकती हैं और इसमें दो या अधिक कंपनियां एक साथ मिलकर भी भर्ती का कार्य कर सकती हैं। फिर है कंपनी के कार्यालय पर प्रार्थी, वॉक इन एप्लीकेंट्स। अप्रार्थित अभ्यर्थी कंपनी के कार्यालय में उपस्थित रहते हैं अथवा आवेदन पत्र भेजते रहते हैं। तो श्रम का आधिक्य होने की स्थिति में इस प्रकार के अभ्यर्थियों पर ध्यान दे पाना कठिन होता है, लेकिन इन अभ्यर्थियों से अशिष्टता का व्यवहार कंपनी की छवि को नहीं बिगाड़ना चाहिए। इसका दीर्घकाल में दूषित प्रभाव पड़ता है। तो कभी कभी उच्च पदों के लिए इस स्रोत से अनायास ही योग्य व्यक्ति प्राप्त हो जाते हैं। पेशेवर व्यावसायिक एवं वाणिज्य संस्थाएं, प्रोफेशनल बिजनेस एंड ट्रेड एसोसिएशंस। ऐसे संगठनों के वार्षिक एवं विशेष समारोह में उच्च पदों के लिए योग्य व्यक्तियों की तलाश की जा सकती है। ये समारोह मिलने जुलने एवं व्यक्तिगत तथा संगठनात्मक आवश्यकताओं के आदान प्रदान का उत्तम अवसर प्रदान करते हैं। फिर श्रम संगठन, ट्रेड यूनियंस। श्रम संगठनों के माध्यम से भी कर्मचारियों की भर्ती की जा सकती है। श्रम संगठनों का कर्मचारियों से संपर्क रहता है तथा उन्हें यह भी ज्ञान होता है कि कहाँ पर छंटनी हुई है तथा कहाँ किस प्रकार के कार्मिकों को कार्यमुक्त किया गया है। तो वास्तव में शारीरिक श्रम प्रदान करने वाले कार्मिकों की भर्ती का श्रम संगठन एक महत्वपूर्ण
साधन है। विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट, यह भर्ती का एक स्रोत एवं माध्यम दोनों है। इससे भर्ती के क्षेत्र की सीमा का काफ़ी विस्तार हो जाता है और इस माध्यम के प्रयोग द्वारा दूर दूर से भावी कर्मचारियों को आकृष्ट किया जा सकता है, क्योंकि दूर तक विज्ञापन, चाहे वो न्यूज़पेपर के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से या टीवी इत्यादि पर, इस तरह के विज्ञापन के द्वारा कर्मचारी यानी व्यक्ति अपने कार्य की आवश्यकता को देखते हैं और उस कंपनी के अंतर्गत अपने आवेदन पत्र भेजते हैं। फिर है कंप्यूटर डेटाबेस। कुछ व्यक्ति या संस्थाएं रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों के संबंध में नवीनतम सूचनाएं एवं तथ्य एकत्रित करके उन सेवा नियोजकों को उपलब्ध करते हैं जिन्हें अपने संगठन में रिक्त पदों की पूर्ति करनी होती हैं। तो इस प्रकार से कंप्यूटर डेटाबेस के आधार पर भी इच्छुक, जो रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थी हैं, उनसे संबंधित सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करके और उनको कंपनी के अंतर्गत आवेदन के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। तो ये सारे जो स्रोत हैं, ये भर्ती के बाहरी स्रोतों के रूप में यूज किए जाते हैं, इनका उपयोग किया जा सकता है। इन्हीं सभी स्रोतों को हम भर्ती की पद्धतियों के रूप में भी जान सकते हैं। इन्हें मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट भी कहते हैं। तो भर्ती के दो स्रोत, आंतरिक स्रोत एवं बाह्य स्रोतों के बारे में हमने देखा। अब नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे चयन, सिलेक्शन। थैंक यू।